वेलकम टू सिंपली अमेरिका। मैं वाशिंगटन की AGU यानी अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन की इमारत में मौजूद हूँ, जो अमरीकी दारुल हुकूमत की वाहिद नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग बन जाएगी। यानी यहाँ जितनी तवानाई इस्तेमाल होती है उतनी या उससे ज़्यादा पैदा भी की जाएगी। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तवानाई के वसाइल का इस्तेमाल सिफर होगा। आइए जानते हैं कि इसे कैसे मुमकिन बनाया जा रहा है और ऐसी इमारतें ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में किस हद तक मददगार हो सकती हैं। इमारत पर शमसी तवानाई के 719 पैनल्स लगाए गए हैं, जो 250 किलोवाट बिजली पैदा करने वाला सिस्टम है। इसे चलाने से पहले हम तवानाई की सबसे ज्यादा तलब के औकात में औसतन 180 से 250 किलोवाट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जब हमने शमसी तवानाई का इस्तेमाल शुरू किया तो हमें 0 से 80 किलोवाट तक इस्तेमाल नजर आया। वाशिंगटन की AGU इमारत बाहर से देखने पर शायद किसी भी जदीद इमारत जैसी लगती हो, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज से मुतालिक अमरीकी दारुल हुकूमत के अहदाफ की जानिब अमली इक़दाम की एक मिसाल है। इस हवाले से वाशिंगटन DC ने 2032 के लिए 3 अहम अहदाफ रखे हैं: 100% काबिल तजदीद यानी सूरज, पानी, हवा वगैरह से पैदा शुदा तवानाई का इस्तेमाल, ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में 50% कमी और मौजूदा कमर्शियल और ऐसी इमारतों को जिनमें कई खानदान रहते हों तवानाई की 100% नेट ज़ीरो सतह पर लाना। यहाँ हाइड्रोपोनिक फाइटर रेमेडिएशन वॉल सिस्टम या ग्रीन वॉल नामी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया है, जिसका मकसद इमारत को ठंडा और गर्म रखने के लिए दरकार तवानाई की जरूरत को कम करना और इमारत के अंदर की हवा को साफ रखना है। मुतादिद ग्रीन वॉल्स के जरिए हवा को पौधों की जड़ों से गुजार कर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब किया जाता है। ये जड़ें मिट्टी की बजाय पानी में होने की वजह से 200 से 300% तक ज्यादा हवा साफ करती हैं, जिसे वापस इमारत में फेंका या सर्कुलेट किया जाता है। यहाँ वाटर रेक्लेमेशन सिस्टम भी नस्ब है, जिसके जरिए बैरूनी एयर सिस्टम के अलावा छत से बारिश के पानी को जमा करके इमारत में लगे खुसूसी प्लांट के जरिए फिल्टर किया जाता है, ताकि टॉयलेट्स और पौधों के लिए पानी को यहीं जमा किया जा सके। नेट जीरो बिल्डिंग बनाने के 2 तरीके हैं। बिल्कुल नई इमारत बनाई जाए या मौजूदा इमारत को जदीद शक्ल दी जाए। हमारा अंदाजा है कि अगर कोई पहले से बनी हुई इमारत में तब्दीलियां लाकर ऐसी इमारत बनाएगा तो बिल्कुल नए सिरे से एक नेट जीरो एनर्जी इमारत बनाने के मुकाबले में 20% ज्यादा लागत आएगी। लेकिन ये एक बार के अखराजात हैं। वक्त के साथ इस माली नुकसान की तलाफी हो जाएगी। बिजली के बिल नहीं देने होंगे। किसी आम इमारत के मुकाबले में इससे आलमी दर्जा हरारत में इजाफे के इम्कानात को 95% कम किया जा सकता है। और अगर पूरे शहर में ऐसी बहुत सी इमारतें हों तो 40 से 60 साल में कार्बन फुटप्रिंट में वाज़ेह कमी की जा सकती है। जितने ज्यादा लोग इसे अपनाएंगे, ये टेक्नोलॉजी उतनी आम और सस्ती होगी। इस इमारत का तफसीली दौरा करना मेरे लिए हैरान कुन था। इस बात का एहसास हुआ कि अगर इंसान माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की ठान ले तो बहुत कुछ कर गुजरने की सलाहियत रखता है। अमरीकी दारुल हुकूमत की इमारतें यहाँ पैदा होने वाली कुल ग्रीन हाउस गैसेस के 3/4 अखराज की वजह हैं, और इनमें खातिर ख्वाह कमी लाने के लिए बहुत सी दूसरी इमारतों को भी AGU के मॉडल पर काम करना होगा। आपके लिए माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर गुफ्तगू कितनी अहम है?